बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इस वक्त हम जमात इस्लामी के मरकज़ में हैं, 47 पुल पर सरगोदा में। तो जमात इस्लामी अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज़ कर रही है। नहीं उठना बगावत को तो मर जाओ कहीं जाकर, नहीं उठना बगावत को तो मर जाओ कहीं जाकर, ये सहना रोज़ की ज़िल्लत, ये जीना रोज़ घबरा कर। जो बुज़दिल रह के ज़िंदा हों, जो बुज़दिल रह के ज़िंदा हों, मुक़द्दर उनका सोता है, हम उसके मुस्तहिक हैं जो हमारे साथ होता है। इस वक्त पूरे मुल्क में एक इलेक्शन की गहमा गहमी है, हर तरफ इलेक्शन कैंपेन की ज़ोर शोर से शुरू की गई हैं। हर एक आपके पास आ रहा है कि हमने अपने मुल्क को संवारा है, हमने फ़लाँ किया। इस वक्त नून लीग भी सियासत में मौजूद है, लेकिन पीटीआई को बिल्कुल साइड लाइन लगाया हुआ। तो दूसरी जो सियासी पार्टियां हैं वो भी उन्होंने भी अपनी सियासत का आगाज़ कर दिया, अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी। लेकिन जमात इस्लामी ने भी अपना इलेक्शन कैंपेन जो कल 8 दिसंबर से इंशाल्लाह शुरू कर देगी। तो इस वक्त हमारे जो मुख्तलिफ जो इस वक्त नौजवान रहनुमा सामाजात भाई हल्का PP 75 उम्मीदवार बनाए सूबाई असम्बली, जमात इस्लामी के नामजद उम्मीदवार हो गया। जमात इस्लामी ने इनको नामजद कर दिया और साथ साथ आप इस वक्त देख रहे हैं कि MA 84 उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली चौधरी अमर महमूद चीमा साहब भी इस वक्त नामजद हो चुके हैं, और साथ ही चौधरी शमस नबी चीमा साहब उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली PP 77। ये तमाम लोग इस वक्त शहर सरगोदा और इर्द गिर्द के इलाकों से इस वक्त अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर चुके हैं। अब असल बात यह है कि आज इस वक्त हर कोई आपके सामने ये आएगा कि हमने इस मुल्क की तकदीर को संवारा है। अगर इन 75-70 सालों में हर एक के पास इक़्तिदार आया, चाहे वो नून लीग थी, चाहे वो PTI थी, चाहे वो पीपल पार्टी थी, इन सब के पास इक़्तिदार है। नून लीग ने तकरीबन 30 साल का अरसा सियासत के मैदान में गुजारा है, लेकिन उन्होंने क्या किया? अभी ये 16 माह उनके सामने कारकर्दगी है। अभी वो लंदन प्लान जो भी था वो खुलकर सामने आया कि हमने इस मुल्क के अगर मोटरवे दी या एटम बम बनाया तो वो उनके पास दौरे हुकूमत था, लेकिन इन 16 माह की कारकर्दगी आपके सामने है। इसी तरह PTI ने अपना पिछले तकरीबन 4.5 साल की जो सामने किया, लेकिन इस वक्त तो PTI को इलेक्शन में नहीं होने दिया जा रहा। और पीपल पार्टी सिंध में आप देख सकते हैं कई सालों से इस वक्त सिंध में वो अपनी सियासी सरगर्मियाँ भी जारी रखी हुई हैं और साथ बात उनके वज़ारत आला भी मौजूद है। लेकिन जमात इस्लामी ने अल-खिदमत का मैदान और हर मैदान में अपना लोहा मनवाया। वो अलग बात है कि उनके पास इक़्तिदार बहुत कम है। अगर KPK में उनके पास PTI के साथ मुश्तरका अगर उनके पास सियासी सरगर्मियाँ आई थी और उनके साथ उनकी मुश्तरका वज़ारत आला और दूसरे कुछ अहदे पर वो फायद रहे, लेकिन अमीर मोहतरम सिराजुल हक साहब वो वाइड लीडर थे जिन्होंने सूद फ्री बजट भी दिया और उस KPK को ट्रैक पर लाया। और उसके अलावा आप अल-खिदमत फाउंडेशन की जो जमात इस्लामी के दिल्ली इदारा है उसकी सरगर्मियाँ आप सामने देख सकते हैं। बेइंतहा सैलाब हो, ज़लज़ला हो, कोई और इशू हो, जब इस वक्त जैसे फ़लस्तीन का सबसे बड़ा इशू है, जमात इस्लामी ने अपना वाज़ेह मौक़िफ़ इसराइल के ख़िलाफ़ अदा कर रहा है और लोगों के सामने रखा हुआ है। और साथ साथ अपनी जो अल-खिदमत फाउंडेशन को फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद के लिए भी भेज दिया है। वो वहाँ जाकर उनकी जहाँ जितनी मुमकिन हो सके मदद कर रही है। और इस वक्त भी पूरे पाकिस्तान में फ़लस्तीन के मसले और कश्मीर के मसले को उजागर करने के लिए जमात इस्लामी ने मिलियन मार्च किए हैं, सड़कों पर आई है, जगह जगह एहतजाज किया ताकि इन बेहिस हुक्मरानों को गैरत दिलाई जा सके। इसीलिए अब हमारे उम्मीदवार जो जमात इस्लामी के हैं इस वक्त वो मैदान में उतर चुके हैं, आपकी दलील पर आएंगे। उनका एक माजी भी शफाफ है, वो बेदाग माजी है। उनके साथ इंशाल्लाह आप उनका अगर वोट देंगे, जैसे आप डब्बे में अगर आप पैसे देते हैं, आपको ये यकीन होता है कि जमात इस्लामी अल-खिदमत फाउंडेशन लोगों तक हमारी अमानतें बिल्कुल हूबहू पहुँच जाती है जिस तरह हम दे रहे हैं। इसी तरह अगर आप जमात इस्लामी के कैंडिडेटों को वोट देंगे तो इंशाल्लाह जमात इस्लामी के जो भी नौजवान होगा या कोई भी कैंडिडेट आपके दरवाजे पर आएगा, जो भी वादा करेगा वो आपसे वादा वफा करेगा। अगर जमात इस्लामी के पास
اللہ تعالیٰ اس کو موقع دیتا ہے اور یہ اقتدار میں آتی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جماعت اسلامی ہر حال میں اس ملک کی تقدیر کو بدلے گی، اس کو کرپشن کی دلدل سے نکالے گی، قرضے کی دلدل سے نکال کر اس کو ایک معاشی ٹریک پر لائے گی، کیونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ جو ٹیم ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہے، اس نے جہاں بھی کام کیا انہوں نے ہر چیز کو ایک اچھے ٹریک پر لایا، اور اسی طرح جو بھی اگر سیاسی میدان ہوگا، معاشی میدان ہوگا، تجارتی سرگرمیاں ہوں گی، وزارت خارجہ امور کا ہوگا، وزارت داخلہ کے قلمدان ہوگا، یا کوئی بھی قلمدان اگر جماعت اسلامی کے کسی نمائندے کے پاس بھی ہوا، آپ اگر سینٹ میں دے سکتے ہیں، ایک اکیلا سینیٹر ہے مشتاق احمد خان، جو ان کفتوں کو للکارتا ہے، جو ان کفتوں کے خلاف اس نے جہاد کرتا ہے، ہر طرح ہر معاملے میں وہ للکار کر اس قوم کو جھنجھوڑتا ہے، اور اس ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو جھنجھوڑ کر کافی بل جو انہوں نے پاس کرا، عبداللہ اکبر چترالی صاحب تھے ایک ایم این اے، اور ساتھ ہی ہمارے سندھ سے سید عبدالرشید صاحب تھے، ان کی کارکردگی آپ سب لوگوں کے سامنے، اگر آپ ان کی کارکردگی کو دیکھیں، ان کے کام دیکھیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے آپ کو وہ ہیرے ہی نظر آئیں گے جنہوں نے اس ملک میں کام کیا، اور اس سے پہلے بھی جب بھی جماعت اسلامی کے کسی امیدوار کے پاس اگر موقع آیا تو انہوں نے بہت زیادہ کام کیا اور کھل کر اس قوم کی خدمت کی۔ تو میری یہی گزارش ہے کہ یہ کینڈیڈیٹ آپ کے سامنے آپ کے پاس آئیں گے تو کھل کر ان کی حمایت کریں، انشاءاللہ یہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے، یہ آپ سے وفا کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر اہل سرگودہ نے ان کو موقع دیا تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ وفا کریں گے، اور ساتھ ساتھ ان کے وہ تمام کام، چاہے وہ سیوریج کا مسئلہ ہو، گیس کا مسئلہ ہو، بجلی کا مسئلہ ہو، تو یا کوئی اور مسئلہ ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہر مسئلے کو حل کریں گے۔ تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔